थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। नाज़रीन, आज से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच शुरू होने जा रहा है। मैच ट्रिनिडाड में होगा। ट्रिनिडाड में ओवरऑल अब तक हम 6 मैचेस खेल चुके हैं दोनों टीमें। इनमें से पाकिस्तान ने 2 और वेस्ट इंडीज ने 3 जीते, जबकि 1 ड्रॉ हुआ। आज जो मैच होने जा रहा है वो हो तो ट्रिनिडाड में रहा है, लेकिन इस दफा ग्राउंड डिफरेंट है। पहली बार ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है। इससे पहले जितने मैच हुए, जो 6 जिनका मैंने जिक्र किया है, वो पोर्ट ऑफ स्पेन क्वींस पार्क ओवल में हुए थे और ये बड़े दिलचस्प हैं। ये 1958 में इस राइवलरी का आगाज होता है और पहले ही मैच में जो फरवरी 1958 में खेला गया था उसमें सर गैरी सोबर्स ने 365 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली थी और उनका ये हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड 30 साल तक बरकरार रहा। खैर, अब भी वेस्ट इंडीज के पास ही रिकॉर्ड है 400 रन का, जो ब्रायन लारा बना चुके हैं। ब्रायन लारा भी कमाल शानदार इनिंग्स खेलते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जो फरवरी 1958 में टेस्ट हुआ था वो वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था, ये पोर्ट ऑफ स्पेन जिस ग्राउंड का हम जिक्र कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा दूसरा टेस्ट इसी ग्राउंड में होने जा रहा है, इसी तारीखी ग्राउंड में, जो कि उस ग्राउंड पे 7वां टेस्ट होगा ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में। मैंने जैसे कि आपको बताया, ये पहला टेस्ट है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। इससे पहले यहां नहीं हुआ। फरवरी में वेस्ट इंडीज ने मैच जीता, मार्च में हमने बदला लिया और हमने वो टेस्ट जीत लिया। हनीफ मोहम्मद ने इसी सीरीज में 337 रन की नाकाबिले फरामोश इनिंग्स खेली थी, जो आज भी क्रिकेट के शायकीन को याद है। क्या कमाल शानदार परफॉर्मेंस थी हनीफ मोहम्मद की। उसके बाद 1977, हम फिलहाल सिर्फ इसी ट्रिनिडाड की बात कर रहे हैं। अब फिर पाकिस्तान दौरे पे जाती है और मार्च में जो मैच होता है 1958 में, वो वेस्ट इंडीज जीत लेती है। अप्रैल में फिर हम वेस्ट इंडीज को हरा देते हैं और यहाँ पे हमारा आखिरी मुकाबला 1993 में हुआ था, जो वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था। लिहाजा चूंकि इस वक्त वेस्ट इंडीज की सबकत है 2-3 और ये 2 मैचेस अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर हमारी सबकत हो जाएगी। बहरहाल ये कहना अभी बहुत अर्ली होगा। बाबर आजम चूंकि पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं और काफ़ी अरसे बाद उन्हें दोबारा टेस्ट टीम की क़यादत मिली है और वो तनकीद तो आपने सुनी ली जो उन पे होना शुरू हो जाती है फ़ौरन, क्योंकि एक लॉबी कहती है जी किसी को भी कप्तान बना दें, बस बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। उसका पहले ही आप लोगों ने कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब जैसे कि प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी भी की बाबर आजम ने और हमारे यंगस्टर अजान अवैस ने भी उसमें सेंचुरी की और ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। लेकिन जाहिर है अब जब टेस्ट के मैदान में उतरेगी टीम तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की राइवलरी बड़ी शानदार रही है हमेशा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 56 में से 22 टेस्ट जीते हैं, जबकि वेस्ट इंडीज 19 जीत चुका है और 15 मैचेस ड्रॉ हुए थे। ये जो फास्ट बॉलिंग ग्रेट्स हुआ करते थे वेस्ट इंडीज के, वो पूरी दुनिया को बर्बाद किया होता था उन्होंने। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर, कोर्टनी वॉल्श, मैल्कम मार्शल, ये ऐसे कमाल बॉलर थे कि इन्होंने मुखालिफ टीम को ठहरने नहीं देते थे। और कोर्टनी वॉल्श के सिवा अगर आप बाकियों का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा विकेटें आपको नहीं नजर आएंगी। उसकी वजह ये है कि वो विकेटें आपस में बांट लेते थे। जो बॉलर गेंद करने आता था ज़ाहिर है वो आउट कर रहा होता था। फिर बैटिंग में पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत कमाल, हनीफ मोहम्मद का हमने जिक्र किया, जावेद मियांदाद की बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, वसीम राजा 1-2 सीरीज में बहुत अच्छा खेले थे। वसीम बारी मुझे याद है जो विकेट कीपर हमारे हुआ करते थे, उन्होंने 1-2 इनिंग्स बड़ी शानदार खेली थी। उसके बाद यूनुस खान है, बाबर आजम है और उनके साथ कुछ यंगस्टर्स भी हैं, जैसे हमने अजान अवैस का जिक्र किया। और एक अब्दुल्ला फजल, बहुत बदकिस्मती है कि वो अनफिट हो गए और वो ना सिर्फ वेस्ट इंडीज की सीरीज से आउट हुए हैं बल्कि वो इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं खेल सकेंगे। ये बहरहाल हमारा नुकसान होगा। मोहम्मद अली ने बड़ा अच्छा स्पेल किया था
5 आउट किए थे प्रैक्टिस मैच में, और मोहम्मद अली जिस फॉर्म में जा रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान के लिए फायदामंद होगी। खुरम शहजाद और बाकी प्लेयर्स तो आमिर जमाल वगैरह ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन टेस्ट में जब ये टीमें उतरेंगी तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। आमिर जंगू खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। वो अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी भी की थी अपने तीसरे टेस्ट में। वो हमारे लिए खतरा होंगे। रोस्टन चेज उनके कप्तान हैं, और उसके बाद ओवरऑल ये सीरीज इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वेस्ट इंडीज का मसला यही होता है कि जब वो प्रेशर में आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त अगर इंटरनेशनल रैंकिंग की हम बात करें तो वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पे और पाकिस्तान 7वें नंबर पे है, तो वो भी इस सीरीज के बाद इनको अपनी इम्प्रूव करने की, पोजीशन बेहतर करने का मौका भी मिलेगा। अब होना तो ये चाहिए कि बाबर आजम और उनकी टीम को सपोर्ट किया जाए, लेकिन वो जो एक पूरी फोर्स है बाबर आजम के खिलाफ, वो छोटी छोटी गलतियों की तलाश में होगी कि कहीं हो, और उसके बाद वो तनकीद, क्योंकि टीम परफॉर्म करे ना करे, अब सारा जोर ये होगा कि जी बाबर आजम ने परफॉर्म किया कि नहीं, बाबर आजम ने बॉलिंग ठीक चेंज नहीं की, बाबर आजम उस वक्त रन ले लेता तो मैच जीत सकता था पाकिस्तान, बाबर आजम ने सेंचुरी क्यों नहीं की। बहरहाल बाबर आजम जिस फॉर्म में हैं, उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे परफॉर्मेंस। अगर आखिरी दौरे की बात करें तो पाकिस्तान ने 2021 में वेस्ट इंडीज का वो जो टूर किया था, और उसमें 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी और 1-1 से वो बराबर रही थी। माजी में अंपायरिंग की वजह से भी कुछ मैचेस हम जीते हुए, लेकिन वो जाहिर है अंपायर्स जब बाइस्ड होते थे तो वो जीतने नहीं देते थे। अब खैर सिचुएशन डिफरेंट है। अब चूंकि गैर जानिबदार अंपायर होते हैं, न्यूट्रल अंपायर्स ग्राउंड में होते हैं, इसलिए अब उस तरह से जाहिर है कोई अंपायरिंग की हमायत तो हासिल नहीं होगी वेस्ट इंडीज़ को, ना ही किसी और टीम को हुआ करती है। तो उस हिसाब से तो ये इंटरेस्टिंग होगा मुकाबला। वेस्ट इंडीज में शे होप हैं, ब्रैंडन किंग हैं, कैमरन रोच हैं, जेटन सेल्स हैं, केमी बॉल, क्यूम ह्यूज शामिल हैं, और आमिर जंगू का हमने पहले जिक्र कर दिया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस टीम के साथ मैदान में उतरता है और किस किस यंगस्टर को मौका मिलता है डेब्यू करने का, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। रिजवान जैसे सीनियर प्लेयर भी टीम में मौजूद हैं, उनकी, सलमान आगा नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें और ओडीआई की, हमारा इख्तलाफ सिर्फ ये होता है कि T20 में उनको नहीं होना चाहिए। तो दोनों टीमें तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान, जब वेस्ट इंडीज़ का दौरा होता है तो सिर्फ एक ही मसला होता है कि ज़ाहिर है वो मैच लेट शुरू होता है, शाम में शुरू होकर फिर रात गए तक जारी रहता है। मुझे याद है जब हमने नया शौक पैदा हुआ था क्रिकेट मैच, उस वक्त देखने का तो मौका नहीं होता था, सुनने का मौका होता था, तो रेडियो पे सुना करते थे कमेंट्री, और रात देर तक जाग के, और वो भी एक अपना ही सीन हुआ करता था उसका, रेडियो की कमेंट्री का भी, क्योंकि लाइव कवरेज तो उसके बहुत बाद शुरू हुई थी। बहरहाल दोनों टीमें मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम बेहतर है और वो वेस्ट इंडीज़ को हरा सकती है, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया।